हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। अब हम बात करेंगे मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति की। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे आपके मैथ्स के एग्जाम को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण, दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब तथा शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। और त्रिकोणमिति अनुपातों से इन भुजाओं का क्या संबंध होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, और इस साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। आगे बढ़ते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के आधार। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, ये आपका हो जाता है आधार बटा के लंब। अगर कोई दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा हम ज्ञात हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला उपयोग में लाते हैं, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। आगे इसको याद करने के लिए हम याद कर लेंगे लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से क्या मतलब है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये साइन के लिए यूज होता है। कास बराबर आधार बटा कर्ण, और tan बराबर आपका होता है लंब बटा के आधार। चलिए, क्या मतलब है इन सब का, एक प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो सभी का मान बताओ। हम क्या कर लेंगे भैया, हल। क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 3/4, और हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार। अब यहां से अगर तुलना कराई जाए तो लंब का मान है आपका 3 और आधार का मान है आपका 4। लंब आधार पता है तो हमें कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यह फार्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। लंब का मान है आपका 3 स्क्वायर, आधार है आपका 4 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9 और 16 बराबर हो जाएगा 25। तो जब आप कर्ण निकालोगे तो ये करणी में 25 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब आप जो मन करे वो निकाल लो। जैसे साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो हमने लंब का मान कितना निकाला, हमने लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। आपकी इच्छा हो आप कास निकाल लो। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कास आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। इस तरीके से अब साइन का उल्टा कोसेक निकाल लेना और कास का उल्टा सेक निकाल लेना। ठीक, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 0, 30, 45, 60, 90 के मान पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले ये वैल्यू टेबल लर्न होना चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1 करणी में 2, साइन 60 की करणी में 3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बाकी सब यहीं से अपोजिट करके लिखते हैं। 1 यहाँ लिख दीजिए, ये √3/2 यहाँ लिख दीजिए, ये 1 करणी में 2 यहाँ, ये 1/2 यहाँ, और ये 0 यहाँ। और tan निकलता है, हम साइन में cos से भाग दे देंगे। 0 में 1 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, और यहाँ पे इसमें जब हम भाग देंगे तो ये 1 करणी में 3, ये 1, ये करणी में 3, और ये हो जाता है आपका इनफाइनाइट।
और काट का उल्टा 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 अपॉन रूट 3 का 3, 1 का 1, रूट 3 का 1 अपॉन रूट 3 और इनफाइनाइट का 0। सेक होता है कास का उल्टा 1 का 1 और ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 और 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट। कोसेक उल्टा होता है साइन का, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 अपॉन 2 का 2, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 का 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। वैल्यू रख दो मेरे भाई, देखो बड़े आसान से यहाँ पे कर लो हल। देखो एक प्रश्न है, कह रहा है साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। कास 45 का मान कितना होता है 1/कड़ी में 2 का स्क्वायर, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। चलो 1/2 का आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 गुणे 1/2, 1/कड़ी में 2 का 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 का कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, 1 1 कम 1 2 दूना 4, 1 1 कम 1 रूट 2 2 और अंडर रूट 3 3 2 दूना 4। सबको पता है कड़ी में कड़ी जुड़ा होता है, कड़ी गायब हो जाती है। अब ये लॉसर ले लीजिए, कितना आएगा 4, ये 1 प्लस 2 दूना 4, 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6/4, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूना 4 और यही आपका 3/2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल से है ना, वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न बड़ा संभावित प्रश्न है, जरूर आपके दिख जाएगा एग्जाम में। इसमें या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को। जैसे ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 और माइनस का आपका क्या हो जाएगा 72, और ये आपका हो जाएगा cos 72। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, तो cos 72 और बराबर हो जाएगा 1। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक विस्तृत चर्चा किया हुआ है, एक वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कब चेंज होता है कब नो चेंज होता है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो जो पहली सरसमीका होती है, लर्न करना पड़ेगा आपको, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दूसरी सरसमीका जो आपकी होती है वो होती है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरसमीका आपकी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों सरसमीका आपको लर्न होनी चाहिए। क्या यूज है सरसमीका का, जैसे हम इस प्रश्न से देख लेते हैं। कह रहा है tan बराबर 3/4, तो sec का मान बताओ। आप तुरंत यहाँ पे लिख लेना, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, तीसरी सरसमीका tan दिया है, sec पूछ रहा है। दूसरी सरसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan का मान 3/4 तो हो जाएगा 3/4 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब भैया 1 प्लस का 3 3 का 9 और ये 16 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, 16 प्लस का 9 बराबर sec स्क्वायर थीटा। तब ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/16, तो sec थीटा बराबर ये 25 कड़ी में जाएगा तो 5 और ये आपका हो जाएगा 4, तो 5/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सरसमीका का यूज है, वैल्यू रख के आप मान को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगला कुछ और प्रश्न जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न हो सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे 10 48 23 42 67 बच्चे परेशान हो गए कि हमें 48 की तो वैल्यू ही नहीं पता है, 23 की भी नहीं पता है, 42 की भी नहीं पता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में तुरंत LHS बराबर पहले सबको नोट कर लीजिएगा, tan 48 और ये आपका tan 23, ये आपका tan 42 और ये आपका tan 67। अब इसमें से पेयरिंग बनाइए, कौन कौन 90 हो रहा है। जैसे 48 में हम 42 जोड़ेंगे 90 और 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। जैसे ये आपका हो गया tan, 48 को आप चेंज करोगे तो 90 माइनस का क्या लिख दोगे 42, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये tan 23 इसको आप चेंज करोगे तो tan 23 है तो इसको क्या लिख दोगे 90 और माइनस का क्या हो गया 67। ये दोनों आपने स्टार्टिंग का चेंज कर लिया, तो ये बाद वाले को आपको नहीं छेड़ना है, इसको इसी तरीके से क्या कर देना है, हमें छोड़ देना है। अब देखो भैया फिर वही कहानी, 90 वाले में नो चेंज होता है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot 42 और ये हो जाएगा आपका cot 67 और यहाँ पे है आपका tan 42 और ये है आपका कितना tan 67। cot 42 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 और cot 67 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 और ये इसे ही रख दीजिएगा tan 42 और ये आपका हो जाएगा tan 67। tan 67 tan 42 कैंसिल बराबर ये आपका हो गया 1 और ये हो गया RHS और यहाँ लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। सिंपल सा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे भी प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे हल क्या दिया हुआ है मेरे भाई,
कह रहा है tan 2a बराबर है cot a माइनस का 18। अब बताओ इस tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सिंपल है, 90 में चेंज होगी पुनः tan 2a बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल कर दो बाबू, क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18। a को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस का 2a माइनस a बराबर माइनस का 18 और ये माइनस का 90, तो माइनस का 3a बराबर आपका माइनस का 108 हो जाएगा। तो ये आपका a बराबर हो जाएगा माइनस 108 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 3 का 9, 3 6 का 18, a बराबर 36 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला कुछ और प्रश्न है। देखो कह रहा है tan a बराबर cot b, इसी बेस पे ये प्रश्न है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो हल। क्या दिया हुआ है भैया? tan a बराबर दिया हुआ है cot b, फिर पुनः इसको आप क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस a लिख लिया और इधर आपका हो जाएगा cot b, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a बराबर हो गया b, a को इधर लेके चले जाओ, a प्लस b बराबर 90 अंश और यही आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। कितना सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन, ये वैसे तो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हम क्या कर लेते हैं, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कोई फार्मूला नहीं काम कर रहा है, परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण का मतलब हर का परमेयीकरण करेंगे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? गुणा। अब देखो करड़ी में करड़ी का गुणा होगा, करड़ी गायब, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मेरे भाई 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सब संख्या से कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका ये हो जाएगा कॉस ए। आगे देख लीजिएगा, अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए आपका होता है सेक ए और साइन ए कॉस ए होता है tan ए। यही आपका आरएचएस है और यहाँ कर देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।